बंगाल का चुनाव अपने ही सियासी रंग में है। अब इसकी लड़ाई दिल्ली तक आ गई है, जहां एक और केंद्र ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर राज्यपाल और सूबे की सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। वहीं दिल्ली में ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद का बंगला निशाने पर आ गया। कल देर रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी के बंगले की दीवार को काले रंग से पोत दिया। इतना ही नहीं, बंग भवन पर भी पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई, लेकिन टीएम ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ऐसा लगता है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल आना लोगों को पसंद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। सनातन वहां की सरकार अराजकता फैलाने, अव्यवस्था फैलाने और ऐसे तत्वों को जो कानून को हाथ में लेकर के पूरी तरह गुंडागिर्दी पर उतारू हो चुके हैं, ऐसे तत्वों को प्रश्रय वहां की सरकार दे रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार का यह कृत्य न केवल अराजकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, पितो वेस्ट बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की गंभीर और बदहाल स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं और इस मामले में टीएमसी के उन सभी गुंडों के खिलाफ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को निशाना बना करके हमला किया है, या जो राजनीतिक हमले भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों के नेताओं पर बंगाल के अंदर सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कायराना हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा। 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और पड़ोसी बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच का रेल मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगी। इसकी जानकारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों ने दी। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार दोनों ही अपनी जिद पर हैं। एक तरफ किसान आज 15 दिन से लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार बार बार किसानों को बात के लिए बुलाती है, लेकिन कोई हल सामने नहीं आता। संसद भवन के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों से खास अपील की है। मंत्रिमंडल के मेरे दोनों सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है और गुरु नानक देव की सीख कही। पीएम मोदी ने कहा कि संवाद चलते रहना चाहिए और चर्चा होती रहनी चाहिए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंडलेश डबराल का बुधवार शाम 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इस महान हस्ती ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि लेखक मंगलेश डबराल समकालीन कवि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि लेखक मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी के चर्चित कवियों में शुमार थे। एक तरफ किसान अपना घर छोड़कर कड़ाके की ठंड में बॉर्डर पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री अपने किसान विरोधी ट्वीट से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। कंगना ने तीनों कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए इन्हें देश के लिए जरूरी बता दिया है। उनकी नजरों में इन कानूनों से किसानों का फायदा होने वाला है। उन्हें लगता है कि किसानों को भड़काया जा रहा है। कंगना ने प्रियंका और दिलजीत को किसानों को भड़काने वाला कहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच ने बड़ी छापेमारी करते हुए नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच को लंबे समय से ब्रांडेड सीमेंट की खाली बोरियों में खराब और पुराने सीमेंट को भरकर बेचने की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले भोपाल के गांधीनगर में निर्मल सिटी मालीखेड़ी स्थित गोदाम पर छापेमारी की। यहां से फैक्ट्री के कर्मचारी अमित भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। योगी सरकार एक तरफ बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए योजनाएं बना रही है, वहीं उनके सरकारी अफसर गरीबों का घर उजाड़ने में लगे हैं। यह खबर है बहराइच नानपारा की, जहां पर बेसहारा, बेबस और लाचार लोग अपना जीवन झुग्गी झोपड़ियों में गुजारने को मजबूर हैं, जिसे देखकर किसी की भी आंखें भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के सरकारी अफसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून गो शिव बख्श सिंह की अगुवाई में लेखपाल केवल राम, बशीरुद्दीन, कृष्ण कुमार, वाहिद कमाल, मनीष वर्मा जैसे राजस्व कर्मियों ने जेसीबी मशीन न मिलने पर हाथों से ही मकानों को ढहा दिया। केंद्र सरकार कहती है कि छप्पर वाले मकानों को आवास योजना का लाभ देकर उन्हें छप्पर मुक्त करेंगे। राजस्व अधिकारी के अधिकारियों ने शेष अतिक्रमण को दूर करने के लिए दूसरे दिन की बात कही। ये वाला घर भी टूटेगा क्या? तो ये तो आवास है ना, तो फिर प्रधान ने कैसे इसको बनवा दिया था? प्रधान बहुत ज्यादा दिन पहले राजस्थान हाँ, तो वही बनवाए। तो ये मतलब प्रधान बनवाए थे तो आप पता नहीं था क्या कि ये ग्राम समाज है कि क्या है? हाँ, हमका नहीं पता रहा, 3 पीढ़ी पर विधान है। मतलब ये आवास बना है ना, तो फिर इसको नपाए नहीं थे क्या प्रधान? बोलो। 1580 लड़ी न है। हाँ, हम हमारे ससुर हाँ, तभी का पाइन न है। हाँ, तो 1580 लड़ी न मैंने जीत गए। हाँ, तो वही कागज ना लेहन, हाँ, मारे सर भलाई के भाग लेहन हुआ सने। हाँ, अब कागज हुआ तो वो आज काम करत। तो 1580 हमारे आदमी लड़े हैं। मतलब आपकी जीत थी उसमें, लेकिन आपके पास कागज नहीं है। ये कैसे क्या हुआ है? आपका घर है? क्या हुआ है? पंडित मुकदमा की भैया। तो ये आपकी जमीन थी? हाँ। तो मतलब आपकी जमीन थी, तो इसमें क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? अब हमका नहीं पता है, हम पढ़े लिखे हैं। हाँ, पंडित कहा थे कि ग्राम समाज है तो जरूर आए थे। हाँ, तो ये आपने कहीं मतलब कंप्लेन किया, कैसे क्या हुआ? नहीं किया। तो आपने कंप्लेन नहीं किया है कहीं पे? नहीं रहा तो खत्म हो गया। उन्हें लड़त रहे तो भी खत्म हो गया। तो अब आपके पास कहीं जमीन वमीन है, आप कहाँ पे रहेंगे? कहीं नहीं है। तो ये मतलब फर्जी है या मतलब सही है, कैसे क्या हुआ आप बताइए? छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब ये नहीं है कि मतलब ये कहाँ पे रहेंगे, कैसे क्या है? बिहार जमुई चकाई में मनाया गया मानवाधिकार दिवस, जहां मानवाधिकार के विषय में जानकारी दी गई, जिसमें आयोग के जिला महासचिव, ग्राम पंचायत के मुखिया सहित कई लोग मौजूद रहे। आप लोग भी इनके विचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगे इनका, ताकि यहाँ के लिए उज्जवल भविष्य का यह जो कामना कर रहे हैं वह सफल हो सके। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।
दशरथ वर्मा जी का, जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं आप सबों के लिए। धन्यवाद। और जिला ही नहीं, आज उनको अगर कोई नीतीश बाबू जैसे कुर्सी पर बैठे हुए तो नीतीश कुमार भी जानता है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी जानता है कि चकाई प्रखंड अगर कोई झुंझारू अगर कोई नेता है तो वो राजीव रंजन वर्मा। मैं चाहूंगा कि राजीव रंजन वर्मा जी आप भी दो शब्द बोले। अंतराव की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के बड़े भाई आदरणीय दशरथ वर्मा जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई महफूज आलम साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के गार्जियन, अभिभावक आदरणीय रामचंद्र बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई, अभिभावक और मेरा राजनीतिक गुरु आदरणीय राजीव रंजन वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, छोटे भाई और आदर्श ग्राम दहियारी के मुखिया प्रतिनिधि आदरणीय संतोष कुमार पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दशरथ प्रसाद, सामाजिक न्याय मानवाधिकार केंद्र महासचिव सह बिहार झारखंड प्रभारी। जो मानवाधिकार सामाजिक का जो प्रभारी आप हैं, इसमें आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग सारे समाज अशिक्षित हैं, अगर शिक्षा सभी को मिल जाए तो मैं इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि सबसे पहले तिनघारा ग्राम के वासी 100% साक्षर हो जाएं। और इसके अलावे हम 15 तारीख से कोचिंग व्यवस्था भी दे रहे हैं मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए, हिंदी व अंग्रेजी ग्रामर की मुफ्त व्यवस्था। ये मुफ्त व्यवस्था आप मानवाधिकार आयोग के तहत दे रहे हैं? हम सामाजिक न्याय मानवाधिकार केंद्र की ओर से दे रहे हैं, जी जी, जो एक NGO है। जी। जिले भर में कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए अस्पतालों पर हेल्थ महकमे का चाबुक चला है। नोडल ऑफिसर ने अवैध रूप से चल रहे 3 अस्पताल सील किए हैं। अवैध अस्पताल सील होने का मामला थाना एवं कस्बा गुन्नौर का है, जहां नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनोज कुमार ने माला, राज और सरस्वती अस्पताल को सील कर दिया है। आपको बता दें कि जिले भर के सैकड़ों अस्पताल, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर और डॉक्टरों की दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां से आर्थिक उत्पीड़न, मरीजों की तबीयत बिगड़ने और मौतों की शिकायतें आती रहती हैं। इन पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए क्या? एक्चुअली में ये रजिस्ट्रेशन नहीं थे इनके किसी के भी, और लगातार शिकायतें आ रही थी, पर्टिकुलरली माला नर्सिंग होम और राज नर्सिंग होम की। तो इसी के क्रम में आज ये छापेमारी की गई है। तो ये लोग कोई डॉक्यूमेंट अपने नहीं दिखा पाए, इसलिए इन्हें सील किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए। सर, इसके अलावा और भी कोई नई कार्रवाई की गई? नहीं, आज तो यहीं पे की गई। सर, कितने हॉस्पिटल जनपद संभल की कुड़फतेगढ़ थाना पुलिस द्वारा 4 दिसंबर को बदायूं जनपद से बरामद की गई कुड़फतेगढ़ की नाबालिग लड़की, जो अपने चाचा द्वारा सताए जाने के बाद अपने दोस्त के साथ शादी के इरादे से भाग गई थी, जिसे आज मेडिकल और बयान होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आज आपने एक लड़की को उनके माँ बाप को सुपुर्द किया है, वो क्या है पूरा मामला? ये लड़की 4 तारीख को शाम को कुड़फतेगढ़ से हमारे वरुण सर का हमारे पास फोन आया कि मैडम एक लड़की है, इसको आपको रखना है। ये करीबन 8 दिन ये लड़की मेरे पास रही और एक लड़के के संग चली गई थी, अपने कुड़फतेगढ़ की है, जो पास में ही लड़का रहता था, उसके प्यार में फंस गई थी। तो फिर पुलिस ने, हमें बड़ी खुशी है कि 24 घंटे के अंतर्गत इस लड़की को बरामद किया और लेके आए। और लेकिन इत्तेफाकन ये 8 दिन जो मेरे पास रही वो इसलिए रही कि प्रॉपर टाइम पे इसका मेडिकल नहीं हो पाया। और ये एक फैसिलिटी हमारे संभल डिस्ट्रिक्ट में हम
आगे अपने अधिकारियों से बात करेंगे कि 8-8, 9-9 दिन तक अगर मेडिकल नहीं होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट तो अपना काम कर रहा है, ऐसे में बच्चे को कहाँ रखा जाए, क्या करा जाए? भाई कोतवाली में रख नहीं सकते हैं मतलब बच्चे, तो कहाँ रखें? यहाँ पर कोई नारी हॉस्टल टाइप का है नहीं कहीं, तो ये लोग कहाँ रखें? बड़ा एक समस्या है अपने संभल डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये भैया 4 तारीख को जब मेरे पास आई तो ये 8 दिन मेरे पास रही और दिन में लेके जाते थे संभल और शाम को मेरे पास छोड़ के जाते थे। काफ़ी आज इसी संदर्भ में हम लोग ने जो 8वें दिन आज इसका जब मेडिकल वगैरह सब पूरा हो गया तो उसके माँ बाप को सुपुर्द किया है पुलिस कस्टडी के अंडर में, तो सुपुर्द की आज माँ बाप को देने की थी इसकी।